नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है आर एनवायरनमेंट को मैनेज करना, मतलब केओस से कंट्रोल की तरफ कैसे जाएं। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, कभी आपका आर सेशन ऐसा दिखता है क्या? एकदम मैस, पुराने वेरिएबल्स, डेटा फ्रेम्स, फंक्शंस, सब कुछ एनवायरनमेंट में भरा पड़ा है और फिर पता ही नहीं चलता कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ से आया और उसकी अभी जरूरत है भी या नहीं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली जब हम शुरू कर रहे होते हैं। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, आज हम इसी केओस को कंट्रोल करना सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रोफेशनल की तरह अपने आर एनवायरनमेंट को बिल्कुल साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड कैसे रखते हैं। तो देखते हैं कि हमारा आज का प्लान क्या है। ये है आज का हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम आर वर्कस्पेस को समझेंगे, फिर उसे साफ रखना सीखेंगे, डेटा इंपोर्ट करेंगे, अपने काम को सेव करेंगे और आखिर में इन सबको मिलाकर एक कंप्लीट प्रोफेशनल वर्कफ्लो बनाएंगे। तो चलो इस प्लान को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, आपका आर वर्कस्पेस। इसको आप अपनी डिजिटल डेस्क या फिर एक वर्कबेंच की तरह समझो, जहां आप अपना सारा काम करते हैं। तो ये आर वर्कस्पेस है क्या? देखो, सिंपल शब्दों में ये आर का करंट वर्किंग एनवायरनमेंट है, जहां आपके सारे ऑब्जेक्ट्स जैसे वेरिएबल्स, डेटा फ्रेम्स, फंक्शंस स्टोर होते हैं। जैसे कोई कारपेंटर अपनी वर्कबेंच पर सारे टूल्स और लकड़ी रखता है, वैसे ही हम आर में अपने सारे ऑब्जेक्ट्स इसी वर्कस्पेस में रखते हैं। और अगर आपको ये देखना है कि आपकी इस डिजिटल डेस्क पर अभी क्या क्या सामान पड़ा है, तो आप एक सिंपल सा कमांड यूज कर सकते हैं, ls और पैरेंथेसिस। ये कमांड आपके इन्वायरमेंट में मौजूद सारे ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट दिखा देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक नज़र में अपनी डेस्क पर रखी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, अभी तक जो समझाया वो क्लियर हुआ? ये वर्कबेंच वाला आइडिया दिमाग में बैठ गया? ये हमारा फाउंडेशन है, इसलिए इसका क्लियर होना बहुत बहुत ज़रूरी है। चलो अब नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं, अपने वर्कस्पेस को साफ कैसे रखें। देखो, एक प्रोफेशनल वर्कफ्लो का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि हर प्रोजेक्ट की शुरुआत एक साफ सुथरी डेस्क से होनी चाहिए। वर्कस्पेस को साफ करने के बेसिकली 3 तरीके हैं। पहला यूनिवर्सल कमांड है rm list = ls। ये आर में कहीं भी किसी भी सिस्टम पर काम करेगा और सब कुछ क्लियर कर देगा। दूसरा, अगर आप आर स्टूडियो यूज करते हैं तो एनवायरनमेंट पेन में एक छोटा सा झाड़ू मतलब ब्रूम आइकॉन होता है, उसे क्लिक करके आप सब क्लियर कर सकते हैं। और तीसरा, एक एडवांस्ड मेथड है जिससे आप सिर्फ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स जैसे मान लो सिर्फ डेटा फ्रेम्स को रिमूव कर सकते हैं। फोकस बना हुआ है, स्क्रीन पे ध्यान है ना? ये जो आर स्टूडियो का ब्रूम आइकन है, ये बहुत काम का है, इसे जरूर याद रखना, आपका टाइम बचाएगा। ओके, तो डेस्क साफ हो गई। अब अगला स्टेप क्या होगा? एग्जैक्टली, डेस्क पर काम करने के लिए मटेरियल लाना पड़ेगा, यानी आर में डेटा इंपोर्ट करना। डेटा इंपोर्ट करने का सबसे कॉमन और सबसे आसान तरीका है read.csv फंक्शन। आपको बस फाइल का नाम डबल कोट्स में लिखना है और आर उस CSV फाइल को एक डेटा फ्रेम में लोड कर देगा। ये बेस आर का फंक्शन है और हर जगह अवेलेबल रहता है। लेकिन read.csv के अलावा भी कुछ बेहतर ऑप्शंस हैं, स्पेशली जब आपकी फाइल बहुत बड़ी हो। आप readr पैकेज का read.csv, डेटा टेबल का fread या IO टूल्स का read.csv raw यूज कर सकते हैं। ये फंक्शंस बेस आर वाले फंक्शन से कई गुना फास्ट होते हैं। इनको प्रो टिप्स की तरह नोट करके रख लो। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? हमें इन फास्टर फंक्शंस की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है? जरा सोचो, अगर आपके पास 5 GB या 10 GB की फाइल है तो read.csv उसे लोड करने में बहुत टाइम ले सकता है। ऐसी सिचुएशन में ये फंक्शंस आपका काम बहुत आसान और तेज कर देंगे। ठीक है, हमने डेटा इंपोर्ट किया, उस पर एनालिसिस भी कर लिया। अब सबसे जरूरी काम, अपने फाइनल रिजल्ट को सेव करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग को बनाकर उसे अच्छे से संभाल कर रखता है। अब देखो, आर में काम सेव करने के लिए 2 मेन फंक्शंस हैं, सेव और सेव RDS। इनमें बहुत बड़ा फर्क है, तो जरा ध्यान से सुनना। सेव फंक्शन एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को उनके वेरिएबल नेम्स के साथ सेव करता है।
इसमें रिस्क ये है कि जब आप उसे लोड करोगे तो सेम नाम के पुराने वेरिएबल्स ओवरराइट हो सकते हैं। दूसरी तरफ सेव आरडीएस सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट सेव करता है और वो भी बिना वेरिएबल नेम के। तो जब आप रीड आरडीएस से लोड करते हैं आप उसे किसी भी नए वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, मतलब पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। इसीलिए सेव आरडीएस ज्यादा सेफ और प्रोफेशनल तरीका माना जाता है। तो ये प्रो टिप याद रखना, हमेशा सेव आरडीएस यूज करें जब भी आपको कोई एक फाइनल रिजल्ट जैसे कि एक क्लीन डेटा सेट या कोई मशीन लर्निंग मॉडल सेव करना हो। इससे आपके प्रोजेक्ट्स में कंट्रोल बना रहेगा और कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर किसी इंटरव्यू में आपसे सेव करना और सेव आरडीएस का डिफरेंस पूछ लिया गया तो क्या आप आराम से समझा पाओगे? इस पर 1 मिनट सोचो, क्योंकि ये आपके करियर के लिए सच में इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलो, बहुत थियरी हो गई, अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। देखते हैं कि इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। देखो, स्टेप 1 हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं x। स्टेप 2 सेव आरडीएस से इस x ऑब्जेक्ट को my_data.rds फाइल में सेव करते हैं। स्टेप 3 अब हम अपना वर्कस्पेस rmlist=ls से पूरा साफ कर देते हैं। ठीक है। स्टेप 4 ls कमांड से चेक करते हैं, देखो वर्कस्पेस खाली है, कैरेक्टर 0 दिखा रहा है। स्टेप 5 इसके बाद हम रीड आरडीएस से उस फाइल को लोड करते हैं पर एक नए वेरिएबल न्यू डेटा में। पूरा कंट्रोल हमारे पास है। और स्टेप 6 प्रिंट न्यू डेटा करके देख लेते हैं कि डेटा सही से लोड हुआ या नहीं। आप साथ में ट्राई कर रहे हो? नहीं कर रहे? अरे सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। वीडियो को यहीं पॉज करो और ट्राई करो। ये 6 स्टेप्स खुद से टाइप करके रन करो। क्या आप ये खुद से कर पाओगे? प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही नहीं है। चलो अभी पॉज करो और करो। बहुत बढ़िया, आई होप आपने प्रैक्टिस कर ली है। अब जब हमने सारे इंडिविजुअल स्टेप्स सीख लिए हैं तो चलो इन सबको जोड़कर एक कंप्लीट प्रोफेशनल आर वर्कफ्लो बनाते हैं। आपका हर आर प्रोजेक्ट, हर स्क्रिप्ट इन 4 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करनी चाहिए। स्टेप 1 हमेशा एक क्लीन वर्कस्पेस से शुरू करो विद rmlist=ls। स्टेप 2 अपना डेटा इंपोर्ट करो। स्टेप 3 अपना एनालिसिस करो, जो भी आपका ब्रिलियंट कोड है वो लिखो। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 4 अपने फाइनल रिजल्ट को सेव आरडीएस से सेव कर दो। इसको अपनी आदत बना लो। तो आज हमने क्या सीखा? चलो क्विकली समराइज करते हैं। हमने सीखा कि आर वर्कस्पेस हमारी डिजिटल वर्कबेंच है। हमें हमेशा rmlist=ls से सेशन क्लीन करके स्टार्ट करना चाहिए। डेटा इंपोर्ट के लिए read.csv यूज होता है। फाइनल ऑब्जेक्ट्स को सेव करने के लिए सेव से बेहतर सेव आरडीएस है, क्योंकि वो हमें ज्यादा कंट्रोल देता है। और आखिर में रीड आरडीएस से हम सेव्ड ऑब्जेक्ट को किसी भी नए वेरिएबल में लोड कर सकते हैं। समझ आया? सब क्लियर है? तो अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। क्या आप अपना अगला आर प्रोजेक्ट इस क्लीन और प्रोफेशनल तरीके से बनाने के लिए तैयार हैं? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और एडवांस टॉपिक्स देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।